जी ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े गहरे सियासतदान हैं। वो हर दौर में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस बार चूंकि वो इक़्तिदार से बाहर हैं तो उनसे कुछ बैद नहीं होता कि वो किस वक्त क्या बात कर दें। लेकिन इस नाजुक सूरत हाल में उनका अफवाज पाकिस्तान के शोहदा पर इस किस्म की लगव बातें करना, इसके क्या मकासद हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मियां भीम साहब जी। असल में बेसिकली तो मौलाना फजलुर रहमान पे बात करना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है जी। एक ऐसा शख्स जिसका माजी नहायत ही दागदार है जी। दो दुनिया के हिसाब से भी और आप पहले बाकी हिसाब से भी, उस पर बंदा क्या बात करे। कसूर चूंकि मेरा ख्याल इंडिया के नजदीक है, भारत के नजदीक है, तो वो भारत जहाँ पे मास्टर्स बैठे हैं गालिबन, उनको ये पैगाम देना चाहते थे कि वो शोधा बेइज्जती कर रहा हूँ, देखिए मैं खड़ा होके मुझे कोई झलक शलक दिखाएं किसी चीज। सही। असल में मैं क्या कहूँ इस शख्स के ऊपर। चले आप अदारों के खिलाफ बात कर लें, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर लें जी, लेकिन उन लोगों को जो अब शोहदा की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें सिर्फ फौजी नहीं है। हाँ, उसमें कल जो जियारत में जो लोग शहीद हुए हैं पुलिस वाले 9, उनमें से एक पुलिस वाले थे अपना एक एसएचओ थे जो बड़ी दिलेरी से लड़ते रहे, तो बताऊंगे क्या उनका नाम था। सारे रात वो लड़ते रहे, उसके बाद उनके पास असला खत्म हो गया तो दहशतगर्द उनको मार गए और उसके बाद 21 लोगों को अगवा करके ले गए, उनको पहाड़ों में जाके गोली मारी जी। और वहां से एम्बुलेंस में सिक्योरिटी फोर्स ने बाकी पुलिस ने रिकवर। तो वो तो सिविलियन शहीद थे यार जी। आप अपने ईमान को बेच रहे हैं। जिस तरह वो अफगानिस्तान का मिनिस्टर जाके कहता है वहां पे भारत में क्या नाम इमरानी के क्या कहते हैं हमारा और हिंदुओं का डीएनए एक ही है। तो ये क्या, ये जो शहीद शोहदा की बात कर रहे हैं ये अपना डीएनए ही दिखा रहे हैं ना। अब इनका बैकग्राउंड उठा के देख लें और डीजल के परमिट से उठा के देख लें, बल्कि वैसे और थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो इनके वालिद साहब जो थे मुफ्ती महमूद पे आलिम थे जी। कोई शक नहीं है इसमें। उन्होंने उनकी दीन की नॉलेज जो उन्होंने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी साइन किया, लेकिन बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने एक्सपीरियंस दी थी जो आज तक भी मेरे ध्यान में मौजूद है और रिकॉर्ड पे भी मौजूद है जी। उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान बनाने के काम में शरीक नहीं हूँ। अब ये उन्होंने अपने बाप से सुना होगा जरूर और ये उसको पढ़ते रहे। सही। इनसे कोई पूछे कि कितनी इनकी फैमिली है या जितने आप जेयूआई के लीडर निकाले, कभी आपको टाइम मिले तो उनकी टैक्स स्टेटमेंट अरबियात से मंगा लीजिएगा जी कि वो कितना टैक्स देते हैं। ठीक, ये जो कहते हैं ना कि टैक्स पे हम टैक्स देते हैं, इनसे पूछे तुम कितना टैक्स देते हैं। साल 1925 में कितना टैक्स दिया, 2025 में, 26 में, 24 में कितना। तो टैक्स चोर है सारे, ये तो दौलत चोर है सारे जितने ये इनके साथ के लोग। शख्स के खिलाफ, इसकी पूरी फैमिली के खिलाफ करप्शन के केसेस है। आप डीजल परमिट से शुरू कर शख्स का हिसाब के, और उसके ऊपर जो इमरान खान कहता था वो बगैर बेसिस के नहीं कहता था, गैर कानूनी डीजल परमिट इन्होंने लिए थे। अच्छा, गैर कानूनी डीजल परमिट बेनजीर भुट्टो के जमाने में ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, सुना है आपके पास उसके कुछ सबूत भी हैं? मैं तो वो चीजें कह रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट जो पढ़ी पढ़ाई चीजें। मैं तो इन्वेस्टिगेशन में नहीं हूँ, ना मैं नैब में हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि नैब ने इनके खिलाफ 2020 में अक्यूमुलेशन ऑफ एसेट बियॉन्ड मींस इनिशिएट की थी। अब इनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, इनके कितने मदरसे हैं और जहाँ जिनको पाकिस्तान से भी पैसा आता है, बाहर से भी डोनेशन आती है। सही। अब वो चीजें जो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है वही आप कोट कर सकते हैं। नैब ने 2020 में अगर एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट बियॉन्ड मीन का केस इनके खिलाफ बनाया था और उसमें लिखा कि इनके अखराजात नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से जो है ज्यादा है जी, तो उसके बाद मैं और आप क्या कह सकते हैं। हम तो सिर्फ उस चीज की तरफ रेफर। फिर इनका कश्मीर कमेटी ये 2008 से 2018 तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है जी। साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे और वो छपी है अपना उसमें TNS ये जो न्यूज का जो इन्वेस्टिगेटिव पेज था अपने 22 मई
22 मई 2018 को एक आर्टिकल छपा था जी। उस अपना उसमें उन्होंने उसके हेडिंग थी मौलाना एंड द कश्मीर इशू। उसके अंदर बात जो दिया हुआ था कि इन्होंने किसको कितना पैसा एलोकेट हुआ 162.341 मिलियन कश्मीर, जो पब्लिक मनी थी, पब्लिक मनी थी। उसके अंदर जो इलीगल अपॉइंटमेंट, खर्चे, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस, उस सब की डिटेल दी हुई है। अगर आप उस वक्त ये अखबार पढ़ लीजिएगा तो आपको एक सबूत मिल जाए कि मैं नहीं कह रहा, वो अपना कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहा है, जिसकी खबर जो है मौलाना एंड कश्मीर इशू जो है उसने छापी थी। उसके अंदर आप उठा के देखिए इनके बाहर के दौरों पे कितने पैसे खर्च हुए और इन्होंने उस दौरों पे कौन सा कश्मीर का मुकदमा जनरेट किया, मुझे बताइए। ठीक, कौन सी कश्मीर मूवमेंट के मुरीद इन्होंने काम किया सिवाय इसके कि बुलेट प्रूफ गाड़ी, फ्री अकोमोडेशन, और उसके बाद आपको पता ही इनके तरीकाकार है। इनके सन इन लॉ के खिलाफ जो अपना फैयाज अली के खिलाफ मुकदमा हुआ, नैब ने किया था। इनके ब्रदर जो जियाउर रहमान साहब, उनके खिलाफ अनलॉफुल अपॉइंटमेंट और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके 2 चार्जेस थे। अब वो मुकदमे प्रोसीड क्यों नहीं हुए, वो आपको पता ही है हमारी सियासी हुकूमतों में क्या होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जब वो 27 अमेंडमेंट के लिए किसी ने वोट डालना था तो आखिरी दिन तक जनाब ये जो है वो क्वेश्चन थे कि शायद ये वोट भी डालेंगे, आखिरी दिन जाके बैठ गए वहां। तो ये जो बिहेवियर है जी, बेसिक बात ये है कि इनसे पूछिए इन्होंने कितना टैक्स पे किया हुकूमत पाकिस्तान। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जो वो लोग हैं जिन्होंने कोई चीज नहीं ली है, सही, हर बंदा नौकरी करता है जी बिल्कुल। इनके भाई भी गवर्नर थे, इनका बेटा भी है वो मिनिस्टर रहा है, वो भी एक तरह की नौकरी है। उसने उसके बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं तो वो भी चेक कर लीजिएगा, उम्रें कितने की हैं वो भी चेक करिएगा। मतलब पूरे का पूरा ही अगर कहीं बिगड़ा हुआ हो जी जी, तो वो शहीदों के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि इनका अपना मकसद नहीं है। अच्छा